तो 5 एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने के 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से आपको पता होगा? कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ डोनी, उसने अपने इस प्रॉपर्टी को डोनी को गिफ्ट दिया है और यहां पे उसका फ्री कंसेंट नहीं था, फ्री विल नहीं था, बट क्योंकि जो डोनी का पोजीशन है वो डोनर से हायर है, डोनी का स्टेटस डोनर से हायर है, तो डोनी के इन्फ्लुएंस में आकर के डोनर ने अपने प्रॉपर्टी को डर से क्या किया? एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया, या डोनर के साथ डोनी ने फ्रॉड किया है, या बाय मिस्टेक उसने अपने प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को दे दिया है। अपने इस वीडियो में हमने सेक्शन 126 को स्टार्ट किया था और हमने ये जाना कि सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। इस पर्टिकुलर सेक्शन को सिंपल मैनर में समझने के लिए हमने इसे 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था और इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 126 को ही कंटिन्यू करते हुए तीसरे पॉइंट को समझेंगे, व्हेन गिफ्ट मे बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। क्लियर है? चलिए, तीसरा पॉइंट कहता है प्रोविजन ऑफ रेसिशन मेंशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेम प्रोविजन अप्लाइज हियर ऑल्सो। ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेसिशन के जो भी प्रोविजंस हैं या रेसिशन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यहां भी अप्लाई होंगे। अगर हमें गिफ्ट एग्रीमेंट को रेसेंड करना है तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे और रेसिशन के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है? नाउ व्हाट इज रेसिशन? आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसमें रेसिशन क्या है? रेसिशन के 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स को आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं इन शॉर्ट व्हाट इज रेसिशन। ठीक है? देखो, रेसिशन का मतलब है अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना रेसिशन कहलाता है, या रेसिशन का मतलब है बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जिस पोजीशन में थे बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट उन्हें उसी पोजीशन में लाना, दिस इज कॉल्ड रेसिशन। ठीक है? इस तरह से डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेसिशन को। ठीक है? तो रेसिशन का मतलब है अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रिंगिंग पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बैक टू द पोजीशन इन विच दे वर बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो 5 एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड करने के 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से आपको पता होगा? कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो रेसिशन के यही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अगर हमें गिफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी, अगर हमें गिफ्ट एग्रीमेंट को रेसेंड करना है तो हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? और अगर डोनर ने ये प्रूव कर दिया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोनी, उसने डोनी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट डोनी को ट्रांसफर किया है, या कोर्जन है, यानी इन 5 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को अगर डोनर प्रूव कर दे रहा है
तो उसके पास राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट को रेसेंड कर सकता है और इस तरीके से गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक्ड हो जाएगा एंड प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू डोनर। प्रॉपर्टी फिर से डोनर के पास आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि बैकग्राउंड क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो, अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के बारे में बात करें तो देयर आर मैनी पॉइंट्स या मैनी एलिमेंट्स जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। जैसे ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो उनमें से एक आता है आपका फ्री कंसेंट। ठीक है जी? नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट क्या है? देखो, वैसे तो ये सभी चीजें आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लिंक कर सको कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को लिंक कर सको, इसलिए यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है? तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने में फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द एलिमेंट। नाउ फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री होते हैं अपॉन सेम थिंग इन सेम मैनर, तब हम कहते हैं कंसेंट इज फ्री। ठीक है? अब देखो, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड अंडर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है? ओके, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स which are found under contract law, and these same elements also applies on rescinding the gift agreement. Clear? अब देखो, जैसे मान लो जो डोनर है वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसिंड कर सकता है, यानी तोड़ सकता है। सिंपल समझो आप ऐसे। ठीक है? इफ ही प्रूव्स दैट, यदि वो प्रूफ करता है कि he made gift of his property to Dhoni under undue influence of Dhoni, उसने अपने इस प्रॉपर्टी को धोनी को गिफ्ट दिया है और यहां पे उसका फ्री कंसेंट नहीं था, फ्री विल नहीं था, बट चूंकि जो धोनी का पोजीशन है वो डोनर से हायर है, धोनी का स्टेटस डोनर से हायर है, तो धोनी के इन्फ्लुएंस में आकर के डोनर ने अपने प्रॉपर्टी को डर से क्या किया, एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया, या डोनर के साथ धोनी ने फ्रॉड किया है, या बाय मिस्टेक उसने अपने प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट धोनी को दे दिया है। तो अगर कहने का बात यह है कि अगर डोनर ये बात प्रूव करने में सक्सेस हो जाता है कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के, कोर्जन में आकर के, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के तहत उसने अपने प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट ट्रांसफर किया है धोनी को, तो उसके पास राइट है कि वो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर सकता है एंड गिफ्ट में बी सस्पेंडेड एंड रिवोक्ड, एंड एज ए रिजल्ट प्रॉपर्टी विच वॉज ट्रांसफर्ड, जिसे ट्रांसफर किया था डोनर ने धोनी को, वो रिवर्ट बैक कर जाएगा किसके पास, डोनर के पास। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है? चलो अब देखो, कुछ बातें हमें नोट करनी है। जैसे ओनली डोनर इज लाइबल टू रेसिंड द गिफ्ट एंड नो अदर पर्सन, केवल डोनर के पास ये राइट है कि वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसिंड कर सकता है, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? यानी एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय डोनर, दैट पर्सन आल्सो हैव नो राइट टू रेसिंड द गिफ्ट अग्रीमेंट। उस पर्सन को भी राइट नहीं है कि वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रेसिंड कर सके। तो टू रेसिंड गिफ्ट अग्रीमेंट राइट किसके पास है, डोनर के पास है। क्लियर? देखो, इन केस डोनर इज नॉट अलाइव, इन केस मान लो डोनर इज नॉट अलाइव, तो
हिज डिसेंडेंट्स में rescind द गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके डिसेंडेंट जो है वो गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर ये चीज प्रूव करने में सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, या मान लो डोनर ने प्रूव कर दिया था कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डोनी ही ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट टू डोनी, और अगर डोनर इज नॉट अलाइव तो उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रेसिंड कर सकते हैं गिफ्ट अग्रीमेंट को, एंड कैन फाइल शूट इन कोर्ट, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं विद इन 3 years ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ रेसिशन। किस दिन से, जिस दिन ये प्रूफ हुआ कि अंडर फ्रॉड, अंडर मिस्टेक, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस डोनर ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट टू डोनी, उस दिन से लेकर के विद इन 3 years डोनर के डिसेंडेंट्स को क्या करना है, सूट फाइल करना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। किस कोर्ट में, सिविल कोर्ट। क्लियर। चलिए, तो कह रहे हैं गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, ठीक है, ओके। अब हम इसके 4th पॉइंट को समझ लेते हैं। क्लियर है। देखो, वीडियोस कई सारे हैं यूट्यूब पे जहां पे आपको बेयर एक्ट से ही समझाया जाता है, लेकिन आपको लिखना कैसे है, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन, आपको कैसे इन सभी चीज़ों को एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ये केवल आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने ओपिनियन शेयर करिए, ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर के मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसके 4th एंड लास्ट पॉइंट को समझ लेते हैं।